हेलो बच्चों, तो वेलकम टू योर प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय प्रिंस। तो बच्चों, ऑलरेडी हमारी 12th की सीरीज चल रही थी और कुछ जो बच्चे अभी नए नए 11th क्लास में आए हैं तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप बेसिक मैथमेटिक्स विच इज यूज्ड इन क्लास 11th एंड 12th फिजिक्स उसके वीडियो डाल दीजिए, हमें उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही है, राइट। तो बच्चों, मैं क्लास 11th और 12th दोनों बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक मैथमेटिक्स है बच्चों, जो क्लास 11th एंड 12th की फिजिक्स में यूज होते हैं। तो बच्चों, इनके बिना जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं हमारे इस वीडियो में और अपकमिंग वीडियो में, हम फिजिक्स के पैरामीटर या फंडामेंटल्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। हमें कहीं ना कहीं इस मैथमेटिक टूल्स की जरूरत पड़ती है फिजिक्स के किसी सॉल्यूशंस के लिए, फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, किसी भी फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए, लॉ को सॉल्व करने के लिए, वैल्यूज का कैलकुलेशन करने के लिए, है ना। तो बच्चा, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैथमेटिकल टूल्स हैं जिनको हम इस वीडियो में और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में पढ़ने वाले हैं, वो है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, टिग्नोमेट्री एंड वेक्टर्स, है ना। इसमें से आपने टिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत क्लास 10th में पढ़ रखी होगी और जो बच्चे ऑलरेडी क्लास 12th में वो इन सबको बहुत अच्छे से जानते होंगे, राइट। तो जो पहला टॉपिक हमारा आज का होने वाला है बच्चा, वो डिफरेंशिएशन। ये जो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर है बच्चा, ये बेसिकली आप क्लास 12th की मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, राइट। बट इसका यूज क्लास 11th के सेकंड और थर्ड चैप्टर से स्टार्ट हो जाता है ना। थर्ड चैप्टर से लेके आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं इनका यूज वहां पर होता है, राइट। टिग्नोमेट्री तो आपको बहुत हद तक आती ही होगी, बट कुछ नए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज वगैरह हैं जो कि हम टिग्नोमेट्री भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो बच्चा, ये बेसिकली मैथमेटिकल टूल कहलाते हैं जो हमें फिजिक्स में कैलकुलेशन करने के लिए, कुछ इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ते हैं। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, टिग्नोमेट्री, वेक्टर्स, और भी हैं लाइक लॉगरिथम्स जो कि बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, बाइनोमियल्स, है ना। बाइनोमियल्स आप अभी पढ़ेंगे क्लास 11th में कि मैथमेटिक्स में, राइट। तो बच्चा, आई गेस आपको ये इंट्रोडक्शन क्लियर होगा कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा टॉपिक है बच्चा आज का है वो है डिफरेंशिएशन। तो फटाफट से हेडिंग डाल दीजिए। और एक और चीज बच्चों, जो बच्चे क्लास 10th से अभी डायरेक्ट 11th में आए हैं, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। इनिशियली आपको थोड़ा बहुत टफ लगेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है ना। क्योंकि 9th से जब हम 10th में आते हैं बच्चा, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बट जब हम 10th से 11th में आते हैं तो बहुत ज्यादा लेवल का डिफरेंस हो जाता है एजुकेशन में और स्टडीज में और सिलेबस में, राइट। तो घबराना नहीं है, धीरे धीरे से पढ़ेंगे, सब समझ आता जाएगा। आप भी इनको सीखेंगे, आप धीरे धीरे इनका यूज करेंगे तो हैबिचुअल हो जाएंगे कि अरे ये डिफरेंशिएशन करना है, ये लो, ये इंटीग्रेशन करना है, ये लो, आ चुका है ना। जैसे जैसे धीरे धीरे आप 11th क्लास में आगे बढ़ेंगे, एक दो महीने में आप इतने सेटल हो जाएंगे कि आप सारी चीजें आराम से समझने लगेंगे, सॉल्व करने लगेंगे। इनिशियली थोड़े दिन प्रॉब्लम जाती है कि क्या हो रहा है, क्या पढ़ रहे हैं। और जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम 10-15 दिन तो मैथ्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो मैथ्स और बेटा, मैथ्स और फिजिक्स एक कॉम्बिनेशन ही है। फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए मैथ्स की यूज करना पड़ता है ना। तो फटाफट से अपनी हेडिंग डाल दो, डिफरेंशिएशन, ठीक है। और इन्हीं को हम बोलते हैं मैथमेटिकल टूल्स विच वी यूज इन फिजिक्स टू सॉल्व द लॉस और द फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स। तो बच्चा, हेडिंग डाल दो डिफरेंशिएशन। सर क्या है ये डिफरेंशिएशन? पहली पहली बार सुन रहे हैं? ठीक है, आओ समझते हैं। बच्चे, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लेते हैं, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लेते हैं। मैं कह रहा हूं कोई y एक फंक्शन है x का, कोई y एक फंक्शन है x का 2 स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये कोई भी क्वांटिटी है y जो किसी x पे डिपेंड करती है। तो यहां पर जो y क्या है वो है डिपेंडेंट क्वांटिटी और x क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, राइट। कि x बदलेगा तो y बदलेगा, ठीक। तो मैं आपसे कहता हूं बच्चा, अगर x में कोई चेंज आएगा, चेंज इन x, चेंज इन x, जिसको हम बोलेंगे डेल्टा x, कि बच्चा अगर इस कोई x में चेंज आता है तो उसकी वजह से कुछ चेंज y में भी आएगा, चेंज इन y, जिसको हम बोलेंगे डेल्टा y, राइट। इफ देयर इज एनी चेंज इन x देन y ऑल्सो चेंज। तो y कहलाएगी हमारी डिपेंडेंट क्वांटिटी। और किस पे डिपेंड कर रही, x पे, तो x इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। मैं कह रहा हूं y एक
डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। किसकी है? डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। 2t² प्लस टी, यहां पर टाइम t क्या है? टाइम। t क्या है? टाइम है। और y क्या है बच्चा? डिस्प्लेसमेंट है। तो बच्चा टाइम बदलेगा तो y बदलेगा, क्योंकि y की हमें इक्वेशन दी रखी है वेयर y रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वगैरह क्या होता है आपको पता होगा, 9th क्लास में हम पढ़ रखे हैं। या डिस्टेंस की इक्वेशन बोल लो। तो टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड में मैं आपसे कहता हूं टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो आप लिखोगे सर t की जगह 1 रख दो, 2 + 1 = 3। ये सपोज मीटर्स में। डन। तो मैं कहता हूं बच्चा एक बात बताओ, टाइम इक्वल टू 2 पे y क्या होगा? टाइम इक्वल टू 2 पे y क्या होगा? तो आप कहोगे सर टाइम इक्वल टू 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 8 + 2 = 10। लीजिए, तो टाइम इक्वल टू 2 पे y कितना हो गया? 10 हो गया। अब मेरी बात को सुनना बच्चों ध्यान से, देखो इधर x में कितना चेंज आया, मतलब टाइम में कितना चेंज आया। टाइम में जो चेंज आया डेल्टा टी वो 1 सेकंड का है। टाइम में जो चेंज आया बच्चा वो कितना है? 1 सेकंड का है। और जो y में चेंज आया वो कितना हुआ? y में जो चेंज आया वो कितना हुआ? 10 -3, वो हुआ 7 का। वो कितने का हुआ? 7 का। समझ में? टाइम में कितने का चेंज हुआ? 1 का। जब टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड है बच्चा, तो हमारा y की वैल्यू कितनी है? 10। और टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड है तो y की वैल्यू कितनी थी? 3। तो y में चेंज कितना है? 10 - 3। सो ये क्या हुआ था? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। हम इसको कैसे लिखेंगे? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। यहां टाइम का चेंज ले रहे थे, तो डेल्टा y बाय डेल्टा t। तो ये कितना हो गया? 7/1। क्या बात समझ में आई? 7। द चेंज इन डेल्टा टी, मतलब चेंज इन टाइम कितना हुआ बच्चा? 1 सेकेंड। तो जब टाइम में 1 सेकेंड का चेंज हो रहा है, जब टाइम में 1 सेकेंड का चेंज हुआ, तो यहां y में कितने का चेंज हुआ? 7 का। क्या बात समझ में आई? यस और नो? डन है। तो ये जो हमें चेंज मिला बच्चा, ये हमें एवरेज चेंज मिला है। क्या मिला है? एवरेज चेंज। 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच का एवरेज चेंज है। क्या है? एवरेज चेंज। हमें बहुत छोटा सा चेंज चाहिए, इंस्टेंटेनियस चेंज। हमें क्या चाहिए? इंस्टेंटेनियस चेंज। मैं आपसे ये कह रहा हूं टाइम में 0.01 का चेंज हो, 0.01 का चेंज हो, तो बताइए y में कितना चेंज होगा? ये जो टाइम था बच्चा, ये बहुत बड़ा चेंज लिया है ना 1 सेकेंड का। मैं आपसे ये कह रहा हूं टाइम में 0.01 का चेंज हो तो y में चेंज बताइए। समझ में आया कंसेप्ट में क्या कहना चाह रहा हूं? तो मुझे बेसिकली इंस्टेंटेनियस चेंज चाहिए। ये तो 1 सेकंड के बीच का चेंज है। एक एग्जांपल लिया मैंने आपको समझाने के लिए कि बच्चा डिफरेंशिएशन करता क्या है। देखो डिफरेंशिएशन तो अब भी सिखा दूंगा, x की पावर n का होता है n × x की पावर n - 1। ये तो उसको फॉर्मूले मिल चुके हैं हमारे लिए। ये बेसिकली कर क्या रहा है ये पता होना चाहिए। क्लियरिटी है? डन है। आओ एक चीज से और समझते हैं, ध्यान से सुनना। बच्चा कंसेप्ट पकड़ना, ये करता क्या? कई बच्चों को डिफरेंशिएशन करना तो आता है, ये पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है ना? आइए, जैसे कि बच्चों को पता है भैया d/dx ऑफ x की पावर n क्या होता है? n इंटू एक्स की पावर n - 1। वो तो फॉर्मूला है, ये तो हो नहीं है, ये तो हम करेंगे, साल भर करेंगे, 2 साल करेंगे। समझो ये हो क्या रहा है। अब मैं आपसे एक सिचुएशन देता हूं जो आपको पता है, ध्यान से सुनना। एक कार है, एक कार है जिसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपको दी हुई है, और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है बच्चा, वो है आपकी 2t² + 2। एक क्वेश्चन ले ली मैंने, 2 और ले लेते हैं, 2t² + t + 1। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। मैं कह रहा हूं टाइम इक्वल टू, इसको हटा ही देते हैं, टाइम इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? आप कहोगे सर टाइम इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि अपन ने वैल्यू रख दी। ठीक है। मैं कह रहा हूं बच्चा टाइम इक्वल टू 1 पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो आप कहोगे सर x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू रखोगे, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 + 1 = 9। कितना होगा? 9 होगा। देखो 2 की 1 सेकेंड बोला ना, सॉरी, टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड में 2 + 1 = 3। डन।
बोला बच्चा टाइम इक्वल टू 2 सेकंड में कितना होगा? ठीक है, रख लेते हैं सर। तो टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 8 प्लस 2 इज 10। क्लियरिटी है? आओ इस पे जरा प्लॉट करते हैं अपन। बच्चा मैं आपको सिखा रहा हूं कि डिफरेंशिएशन करना क्यों पड़ता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, है ना। भागना नहीं है कि अरे सर जल्दी जल्दी बताओ डिफरेंशिएशन बताओ, इसका कॉस का तो सर माइनस साइन होता है, साइन का कॉस होता है, जल्दी जल्दी बताओ। वो आप कर लोगे, आप कंसेप्ट तो समझो ये है क्या। कभी आपसे कोई पूछ ले कर क्या रहा है, आपको पता नहीं होता, आपको डेफिनेशन रटी होती सर ये इंस्टेंटेनियस का चेंज देता है। आओ समझते हैं ये है क्या। ध्यान से सुनना। तो टाइम इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां है? यहां पर 0 पे ही है। टाइम इक्वल टू 1 पे पार्टिकल कहां है? 3 पे। x इक्वल टू कितना है? 3। और टाइम क्या है यहां पर? 1। x इक्वल टाइम इक्वल टू 2 पे पार्टिकल कहां है? मैं कहता हूं यहां पे टाइम इक्वल टू कितना हो गया? 2। और पार्टिकल कहां पहुंच गया? यहां पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चा? 10। डन है। अब देखो मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूं, यहां पे आपसे कुछ बातें पूछ रहा हूं। आपको पता है वेलोसिटी क्या होता है बच्चा? वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये क्या होती है? वेलोसिटी। ठीक। मैं कह रहा हूं पहले सेकंड में मुझे वेलोसिटी बताइए। तो बच्चा यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 3। और टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड। तो जो वेलोसिटी आई वो आई 3 मीटर पर सेकेंड। डन है। ठीक, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, फिर से यही करेंगे। वेलोसिटी निकालनी है मुझे। ये टाइम इक्वल टू 0 टू 1 सेकेंड के बीच का है। ये जो वेलोसिटी लिखी हुई है टाइम इक्वल टू 0 से 1 सेकेंड के बीच का ही तो हुआ। ठीक। अब मैं कह रहा हूं इस वाले की बताइए। टाइम इक्वल टू 1 टू 2 सेकेंड। टाइम इक्वल टू 1 टू 2 सेकेंड। तो 1 से 2 सेकेंड के बीच में टाइम कितना लगा? टाइम तो 1 ही सेकेंड लगा। 2 माइनस 1, टाइम टेकन इज व्हाट? 1। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 10 माइनस 3 मतलब 7। तो ये हो गया 7/1 मीटर पर सेकेंड, जो कि कितना है? 7 ही है। डन। ठीक है, आगे बढ़े। ऐसे लिख देता हूं, ध्यान से समझना, आपको आज क्लियरिटी हो जाएगी सब चीजें करते क्या है। ऐसे ही बिल्कुल मैं आपको इंटीग्रेशन समझाऊंगा, मजा आ जाएगा, आपको फील होने लगेगा, फिजिक्स को मजा आने लगेगा बच्चे, ही मेरी गारंटी है। अब मैं आपसे कहता हूं टाइम इक्वल टू 0 से 2 सेकेंड का बीच का लिखिए। टाइम इक्वल टू 0 से 2 सेकेंड के बीच की वेलोसिटी लिखिए। तो आप क्या लिखोगे? सर डिस्प्लेसमेंट है 10 और टाइम लगा 2, तो ये हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। देखो बच्चा ये क्या हुआ, ध्यान से सुनना। 0 से लेके टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड में जो आपकी वेलोसिटी आई है 3 मीटर पर सेकेंड, ये है एवरेज। ये एवरेज वेलोसिटी है। 0 से लेके 1 सेकेंड के बीच की ये एवरेज वेलोसिटी है, क्योंकि 0 से 1 सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट है 3 और टाइम है 1। क्लियर है? डन। अब मैं कह रहा हूं आपसे पूछा था टाइम इक्वल टू 1 से 2 सेकेंड के बीच में, तो जो 1 से 2 सेकेंड के बीच में आया 7, ये क्या है? 7 है, ये 10 है और ये 3 है, तो ये कितना हो गया? 7 मीटर। तो कितनी आई? 7/1, 7 मीटर पर सेकेंड। डन है। मैंने कहा टाइम इक्वल टू 0 से 2 के बीच में बताइए, तो 10/2 माने 5 आई। आप देखो ये 0 से 1 के बीच का एवरेज है, ये 1 से 2 के बीच का एवरेज है, ये 0 से 2 के बीच का एवरेज है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे यहां बताइए टाइम इक्वल टू 0 पॉइंट सपोज 5 सेकेंड पे, टाइम इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे मुझे वेलोसिटी बताइए। टाइम इक्वल टू 0. ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ मत लिखना, बस समझना है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड पे 0.5 सेकेंड पे वेलोसिटी बताइए। तो मैं आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा हूं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? टेल मी द वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड। डन है। यहां वेलोसिटी बताइए। और अगर मैं आपको बोल दूं और बताइए वेलोसिटी एट टाइम इक्वल्स टू 0.1 सेकेंड पे बताइए। समझ में आया? तो ये जब मैंने आपको टाइम फिक्स कर दिया, तो मैं आपसे वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम की बता रहा हूं। ठीक है, मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि आप बच्चा एक गाड़ी चला रहे हो,
क्या चला रहे हो? गाड़ी। आपके पास एक मोबाइल फोन है, ठीक, आप यहां से चले और मैंने आपको कॉल किया जब आप यहां से निकल रहे थे, आप यहां से निकल रहे थे और मैंने आपको कॉल किया और मैंने बोला बेटा आपकी वेलोसिटी बताओ, तो आपने स्पीडोमीटर पे देखा और बोल दिया सर या स्पीड बताओ। आपने स्पीडोमीटर पे देखा और आपने बोल दिया सर मेरी अभी जो वेलोसिटी या स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो किलोमीटर पर आवर पे बताता है। तो जो आपने मुझे अब बताई है वो आपकी इंस्टेंटेनियस है, वो आपकी क्या है? इंस्टेंटेनियस है। और सपोज आप यहां से निकले थे और आपने जो बी तक पहुंचने का जो डिस्टेंस कवर किया बच्चा, वो था 20 किलोमीटर, और आप हाफ एन आवर में पहुंच गए। कितनी देर में पहुंच गए? हाफ एन आवर में। तो जो आपकी एवरेज वेलोसिटी या स्पीड हुई वो कितनी हुई? 20 डिवाइडेड बाय हाफ इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो आपके पूरे रास्ते का एवरेज हुआ, जो आप चले थे ए से पहुंचे बी पे। डिस्टेंस कितना कवर किया? 20 किलोमीटर। सो टाइम कितना लिया आपने? 0.5 आवर्स। तो जो आपका एवरेज आया वो कितना आया? 20 बाय 0.5 दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी इंटायर जर्नी का एवरेज था। क्या रास्ते भर आपकी स्पीड सेम थी बच्चा, या वेलोसिटी? नहीं थी। यहां कुछ और होगी, यहां कुछ और होगी, यहां कुछ और होगी। सपोज एक ब्रेकर आ गया होगा, आपने गाड़ी रोकी होगी बिल्कुल, तो वहां पर थोड़ी सी सेकंड के लिए वेलोसिटी 0 हो गई होगी। तो रास्ते भर आपकी वेलोसिटी या स्पीड बदल रही है, बट जो एवरेज है वो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता है। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको कोई डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया है और कोई पर्टिकुलर टाइम पे आपसे क्या पूछी जाए कि मुझे स्पीड या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन बताइए, तो हम कैसे बताएंगे? समझ में आ रहा है? आओ देखते हैं और समझते हैं। इधर आइए, टेंशन मत लेना है, चल क्या, बस सुनो आराम से। लिखना कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं लिखना है। डेफिनेशन जो है ना इसकी, वो पूरी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको। तो ये वही कहानी है अपनी, ए से चल के कहां पहुंचे? बी पे। मैंने आपको कहीं यहां पे किसी पॉइंट पी पे क्या पूछी है? स्पीड। अपने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन वही है, 2t² प्लस टी प्लस 1। ठीक, डन है? 1 नहीं था। ओके, क्लियर। अब मैं आपसे कह रहा हूं बेटा बच्चा, स्पीड तो किसी पॉइंट पे डिफाइन होती ही नहीं है, क्योंकि स्पीड डिफाइन करने के 2 पॉइंट होने चाहिए। क्यों नहीं होती? अरे बच्चा स्पीड क्या होता है? चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। या वेलोसिटी क्या होता है? चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो मुझे 2 पॉइंट तो चाहिए ना, और टाइम का थोड़ा सा चेंज तो चाहिए ना। सोच के देखो, मुझे अगर स्पीड डिफाइन करनी है तो 2 पॉइंट तो चाहिए ना, तभी तो डिस्टेंस आएगा। ये x2, ये x1, तभी तो डिस्टेंस आएगा x2 माइनस x1। और यहाँ टाइम कितना होगा? t2, और यहाँ टाइम कितना होगा? t1। तो ये भी होगा t2 माइनस t1, ये टाइम भी चाहिए। बिना टाइम लैप्स हुए डिस्टेंस तो बदलेगा ही नहीं। तो ये तो याद रखना, किसी भी पॉइंट पे डिस्टेंस या स्पीड डिफाइन ही नहीं होती। उसके लिए हमें क्या चाहिए? छोटे छोटे पॉइंट। तो मैं कहता हूं एक काम करो, अगर इस पॉइंट पे निकालनी है आपको क्या? स्पीड या वेलोसिटी, इसके आजू बाजू दो छोटे छोटे पॉइंट मानो, दो छोटे छोटे पॉइंट मानो। तो जिसका डिस्टेंस कितना हुआ? dx। मैं कह रहा हूं बच्चा ये बहुत छोटा है, मैं कह रहा हूं 0.1 mm का है, बहुत छोटा, 0.1 mm। मैं कह रहा हूं 1 mm का ही है, आप 0.1 mm क्या बोल रहे हो? 1 mm। जिस पॉइंट पे आप स्पीड पूछ रहे हो उसके आसपास अपन ने 2 पॉइंट माने, हमने बोला उसकी दूरी कितनी है? dx। की दूरी कितनी है? dx। तो यहां से क्रॉस होने का जो पॉइंट टाइम होगा, मैंने बोला dt, छोटा सा टाइम। मैंने बोला जो छोटे से 2 पॉइंट लिए, जो इस पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी बतानी थी वो कितना है? dx। तो टाइम कितना हो गया वहां से निकलने का? dt। अब बच्चा ये इतना छोटा है, इतना छोटा है ये dx, और वहां से क्रॉस होने का टाइम इतना छोटा है dt, कि जब मैं चेंज निकालूंगा dx बाय dt, तो मुझे इस पॉइंट की क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी या स्पीड। x क्या है? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो उस पॉइंट के आजू बाजू में हुआ है। मैंने क्या पूछा आपको? मैंने उसको और जूम कर देता हूं, ये लो, ये रहे 2 पॉइंट ए बी। वेलोसिटी कहां पूछी थी? यहां। तो ये दोनों ए बी पॉइंट इतने पास हैं कि इनके बीच के हर पॉइंट की जो वेलोसिटी या स्पीड होगी वो क्या होगी? सेम ही होगी, क्योंकि मैंने जो इतना छोटा रखा है ये 1 mm। और यहां से निकलने वाला जो टाइम होगा वो अप्रोक्सीमेटली 0 टाइम बहुत छोटा होगा। क्या होगा? टाइम बहुत छोटा होगा। मतलब अगर टाइम को मैं बहुत ज्यादा छोटा कर दूं, टाइम को बहुत ज्यादा छोटा कर दूं,
तो हमें उसी पॉइंट का वेलोसिटी या स्पीड मिल जाएगी जो उसके आजू बाजू के 2 पॉइंट से जब वो क्रॉस हुआ होगा। समझ आ रहा है कि मैं कह रहा हूं जो चेंज इन टाइम है, अभी जो आपने यहां पर चेंज निकाला था टाइम का, मैं आपको ये एग्जांपल कहीं भी मतलब एग्जांपल जो चीज आपको आती है उससे ले रहा हूं। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन सुना होगा आपने ये सब, है ना, 9th क्लास में। ये लगेगा हर किसी के चेंज में। डिफरेंशिएशन बस हमें इंस्टेंटेनियस चेंज दे देता है। ये जो अभी हम कर रहे थे बच्चा, ये इंस्टेंटेनियस चेंज नहीं था, ये बहुत लंबे 1 सेकंड का टाइम भी बहुत होता है। जब t1 बदला तो जब y में 7 का चेंज आया था, अभी दिखाया था मैंने, x जब 1 बदला तो y में चेंज कितने का, 7 का। पर मैंने आपसे ये बोला कि अगर t को 0.001 चेंज हो, अभी यहां पर जो आपकी वेलोसिटी एवरेज आई है उसमें टाइम कितना चेंज हुआ, 1 सेकेंड। मैं आपसे कह रहा हूं चेंज इन टाइम को आप क्या कर दो, 0.01। टाइम का चेंज बहुत छोटा कर दो बच्चा आप, तो आपको इंस्टेंटेनियस चेंज मिल जाएगा। समझ आया? टाइम का चेंज आप क्या कर दो, बहुत छोटा, तो आपको इंस्टेंटेनियस चेंज मिल जाएगा कि इंस्टेंटेनियसली dx कितना बदला जब बहुत छोटा सा चेंज हुआ किसमें, dt में। तो ये यहां की हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। और ये जो चेंज निकालता है, ये कौन निकालता है, डिफरेंशिएशन। कौन निकालता है, मैथमेटिकल टूल डिफरेंशिएशन। सो बेसिकली अब मैं आपको इन सबके बाद अगर पूरी समराइज करके इसकी कहानी बोलूं कि ये डिफरेंशिएशन है क्या, तो डिफरेंशिएशन गिव्स यू द चेंज इन एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अ वेरी 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 स्मॉल चेंज इन अदर क्वांटिटी। सर ये क्या बोल दिए आप, आओ समझाते हैं। अब अपन जो चेंज निकालते हैं जनरली हम बोलते हैं स्पीड। आप कैसा चेंज लिखते हो, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो ये तो आ गई एवरेज, है ना। अगर एक्स में टोटल चेंज इन एक्स डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन टाइम, तो हमें क्या मिल जाती है, एवरेज स्पीड। मुझे इंस्टेंटेनियस चाहिए, तो मैं आपको पहले समझाता हूं ये डिफरेंशिएशन ने इक्वेशन में क्या किया। मैं कह रहा हूं y की कोई इक्वेशन है जो कि है 2x² प्लस एक्स। तो अगर मैं इसको लिखूं डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स, तो यही हमने डिफरेंशिएशन किया है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको कैसे पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और इसको कैसे समझ सकते हैं, चेंज इन y, क्या है ये, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू वेरी 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 स्मॉल चेंज इन x। समझ में आया, ये क्या है, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू वेरी 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 स्मॉल चेंज इन x। और यही क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस चेंज। यही क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस चेंज। यही क्या हो गया बच्चा, इंस्टेंटेनियस चेंज। हमें जो चेंज चाहिए पूरा एवरेज नहीं चाहिए, हमें बस बहुत छोटा सा चेंज दो। जब बहुत छोटा सा चेंज किस में हो रहा है, जिस पे वो डिपेंड करता है। क्या बात समझ में आई? आओ अब जो समझा इस पे थोड़ा लगा के देखते हैं। तो जो x की इक्वेशन थी डिस्प्लेसमेंट की, हमारे पास क्या थी, 2t² प्लस टी। तो जो आपने t की वैल्यू रखी और उसके पहले रखी थी, तो चेंज निकाल के अपन ने x बता दिया। तो यहां x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट। y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम। तो मैं आपसे कहूं dx बाय dt करना बच्चा, dx बाय dt करना, मतलब चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू वेरी 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 स्मॉल चेंज इन टाइम। तो ये हमें क्या दे गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन। क्या दे गया, क्योंकि ये क्या दे रहा है, इंस्टेंटेनियस चेंज। तो जब हमें इंस्टेंटेनियस चेंज मिल गया डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वही तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, है ना। चेंज इन x with respect to very very small change in time, that is the differentiation of x with respect to time। यहां पे समझ में आया, yes और no, क्लियरिटी है। अब सुनो इसको और कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देखना बच्चा, इसको सुनना ध्यान से, आप स्किप मत करना। आपको लग रहा होगा थोड़ा सा बोरिंग, सर क्या चल रहा है,
सच बता रहा हूं, धीरे धीरे इसको समझोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कर क्या रहे हो डिफरेंशिएशन में, है ना। ठीक, फिर तो क्या फॉर्मूले ही है, फटाफट समझ लेंगे। देखो, तो जो आप एवरेज चेंज निकालते हो किसी भी चीज का, क्या निकालते हो, एवरेज। कोई भी क्वांटिटी एस है जिसका आप क्या निकालते हो, एवरेज चेंज। जैसे कि मैं स्पीड की बात करूं, मैं बार बार स्पीड की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि स्पीड क्या होती है। तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और डेल्टा एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, और डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल टाइम टेकन। तो ये क्या हो गया, यही तो एवरेज हो गया। ठीक, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको, मुझे इंस्टेंटेनियस चेंज चाहिए। तो इंस्टेंटेनियस चेंज का मतलब क्या है, टाइम को बहुत छोटा कर दो, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर, बट जीरो नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं टाइम में बहुत छोटा सा चेंज लाओ, तो उसके रिस्पेक्ट में एक्स में कितना चेंज होगा। तो आप कहोगे सर एक काम करते हैं, लिमिट डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। इसको कैसे पढ़ेंगे, लिमिट लिखा हुआ है, क्या लिखा है बच्चा, लिमिट, LIMIT, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। समझ में आया, अब ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। अभी जो एवरेज स्पीड थी वो क्या थी, टोटल चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन टाइम। अब मैं क्या कह रहा हूं, टाइम को बहुत छोटा सा चेंज निकालो टाइम का। तो हमने कहा लिमिट डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टाइम, टेंस टू क्या है, जीरो, मतलब जो टाइम में चेंज है वो बहुत छोटा है। टेंस टू जीरो का मतलब जीरो नहीं है, अगर टाइम जीरो हो जाए, चेंज इन टाइम जीरो हो जाए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो ही तो होगा, जब टाइम ही नहीं बदला, और टाइम कभी रुक नहीं सकता। तो मैंने कहा डेल्टा टी चेंज इन टाइम क्या हो जाए, 0.00001, जीरो नहीं है ये, बट चेंज इन टाइम कितना हो जाए, बहुत छोटा। तो आपको चेंज जो मिलेगा डिस्टेंस का, वो इंस्टेंटेनियस ही तो हो गया। भाई टाइम तो बदलेगा ही, लेकिन हमें तो इंस्टेंटेनियस चाहिए, तो टाइम को छोटा कर सकते हैं बहुत ज्यादा, जीरो नहीं कर सकते। तो हमने बोला लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, इसी को हम कलेक्टिवली बोलते हैं बच्चा dx बाय dt। और ये आ गई हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब आपके पास अगर किसी वेरिएबल, और ये सब वेरिएबल के लिए करना पड़ता है, कांस्टेंट है तो कोई टेंशन ही नहीं। तो आपके पास अगर x की इक्वेशन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की, तो उसका आप डिफरेंशिएशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जो इक्वेशन आपको मिलेगी वो तो किसकी मिलेगी, वेलोसिटी की। अगर x क्या है, डिस्टेंस, तो आपको किसकी इक्वेशन मिलेगी, स्पीड की। और अगर x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो आपको किसकी इक्वेशन मिलेगी, वेलोसिटी की। समझ में आया। अब सोचो, अगर आपके पास बच्चे एक वेलोसिटी की इक्वेशन है, किसकी है, इक्वेशन की, मैं कहता हूं टी स्क्वायर प्लस 1, ये इक्वेशन है किसकी, वेलोसिटी की। तो अब बहुत छोटा सा चेंज निकालो, किसमें, v में, विथ रिस्पेक्ट टू बहुत छोटा सा चेंज इन टाइम, मतलब मैं कहूं dv बाय dt। इसको कैसे पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t। मतलब चेंज इन v, मतलब चेंज इन v वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वेरी 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 स्मॉल चेंज इन टाइम, तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो बेसिकली बच्चा, यहां से हम कहानी खत्म करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, और ये वैसे बहुत ज्यादा मैंने आपको समझा दिया है। तो डिफरेंशिएशन हमें देता क्या है, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी, लेट अस से y, ऑफ एनी quantity, dependent quantity of any dependent quantity on other independent quantity. Let us say y, is equals to x square plus x। तो y क्या है, डिपेंडेंट किस पे, x पे। तो ये हमें क्या देगा, इंस्टेंटेनियस चेंज। अगर हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, dy बाय dx, तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, तो ये हमें क्या मिलेगा, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू वेरी 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 स्मॉल चेंज इन x। तो ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस चेंज इन y with respect to change in x, that's it।
दिस इज ऑल अबाउट अ डिफरेंशिएशन। इसको करते कैसे हैं वो हम समझेंगे। तो आपको आई गेस इतनी देर में ये सब कहानी क्लियर हो गई होगी कि डिफरेंशिएशन करता क्या है। डिफरेंशिएशन आपको किसी डिपेंडेंट क्वांटिटी का चेंज देता है, इंस्टेंटेनियस चेंज देता है विद रिस्पेक्ट टू सम अदर क्वांटिटी जिस पे वो डिपेंड करता है। जैसे कि ये क्या है दिया था मैंने आपको, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस टी। तो अगर मैं x का चेंज मतलब x को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, x किस पे डिपेंड करता है बच्चा, टाइम पे डिपेंड करता है। तो x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि क्या होगा, वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी का चेंज निकालूंगा इंस्टेंटेनियस तो मुझे क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। समझ में आ गया, यस और नो। तो यही कहानी है पूरी डिफरेंशिएशन की। तो डेफिनेशन लिख लो, डिफरेंशिएशन इज अ मैथमेटिकल टूल which gives the instantaneous change. Differentiation is a mathematical tool which gives the instantaneous change of any dependent quantity with respect to any independent quantity. ऐसा लिख सकते हो, yes or no। और या फिर suppose x is a function of t, suppose x is a function of t, so the change of x with respect to very small change in time is done by differentiation. Or suppose if f y is any quantity which is a dependent quantity depends on x, so dy by tx, that is differentiation of y with respect to x, will give you the instantaneous change in y with respect to the change in x. That's it, note it down whatever you want to note now. सर क्या ही नोट करें इसमें से। तो हाफ एन आवर में बेटा ये वीडियो हो चुका है, मैंने आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन किया कि डिफरेंशिएशन करता क्या है। अब खत्म कहानी, अब देखेंगे डिफरेंशिएशन होता कैसे है। सर ये सब तो समझा दिया, मुद्दे की बात करो, आंसर्स कैसे निकालेंगे। समझ में आया, हाफ एन आवर का ये वीडियो बेटा सीधा सीधा किसका था, डिफरेंशिएशन है क्या, मैंने आपको ये समझाया है इतने उसमें। समझ आ गया आपको, आराम से सुनना, फिर कोई भी कभी भी लाइफ टाइम पूछेगी ये करता क्या है तो आपको पता चल जाएगा। आओ तो हम कुछ मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन देखते हैं जिसको हम फॉर्मूलास भी बोलते हैं, प्रोसेस भी बोलते हैं। डन। अब मैं कह रहा हूं कि एक y एक फंक्शन है जो x टू दी पावर n है, y इज इक्वल्स टू x टू दी पावर n। तो y क्या हो गई हमारी, एक डिपेंडेंट क्वांटिटी जो x पे डिपेंड कर रही है, ठीक। तो हम कहेंगे dy बाय dx ऑफ क्या निकालो, y, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे dy बाय dx इक्वल टू x टू दी पावर n। तो ये होगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ये आ गया हमारा चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। समझ में आया, डायरेक्ट करना है, ये होता क्या है वो कर चुका है सब इसमें, ठीक है, ये मैथ्स में पढ़ोगे आप 12th क्लास में। तो y क्या एक फंक्शन है x टू दी पावर n, तो हमें y का चेंज निकालना है। क्या निकालना है, y का वेरी स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने इसका कर दिया डिफरेंशिएशन dy बाय dx। अब x टू दी पावर n का जो डिफरेंशिएशन होगा, मतलब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का ही होगा, किसी दूसरे का नहीं होगा, ठीक है। तो dy बाय dx ऑफ x टू दी पावर n, जो d के साथ नीचे होता है ना बच्चा, उसके रिस्पेक्ट में करते हैं, मतलब उसमें चेंज है, तो x में चेंज निकालना है। तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो dy बाय dx, dy बाय dx, तो इसको कैसे लिखेंगे, dy बाय dx ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पर बच्चा n क्या है, यहां n क्या है, n2 है। तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो ये हो गया 2x। 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1, तो x की पावर 1। तो ये डायरेक्टली आ गया क्या, dy बाय dx, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, समझ आया।
छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यहीं से क्लियरिटी लेंगे पूरी, है ना, बार सीधे फॉर्मूले नहीं लिखवाऊंगा सारे आपको, इनका फील कराते जाऊंगा ये क्या कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं वी हैव अ इक्वेशन एक्स, वी हैव अ इक्वेशन एक्स, वही की वही 2t स्क्वायर प्लस टी, 2t स्क्वायर प्लस टी, ध्यान से सुनना, 2t स्क्वायर प्लस टी, वी हैव अ इक्वेशन। x रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, x क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट। मैं जो राइटिंग लिखता हूं, मेरी थोड़ी राइटिंग खराब है, लेकिन मैं बोल देता हूं, आपको समझ आ जाएगा, फिजिक्स समझने का खेल है। और t क्या बता रहा है, टाइम, मतलब ये आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डिस्प्लेसमेंट टाइम भी तो डिपेंड करता है, आओ, और वेलोसिटी वगैरह पे भी करता है, वो अलग बात है। तो मैं कह रहा हूं फाइंड द चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मुझे वेलोसिटी निकालनी है। तो बच्चा चेंज इन x विद वेरी स्मॉल चेंज इन x with respect to time, or you can say the change in x with respect to the very very small change in time, यही तो आपको उस जगह की क्या देगा, वेलोसिटी, उसी जगह की क्या देगा, वेलोसिटी। तो किसकी इक्वेशन हो जाएगी, वेलोसिटी की। तो अब d के साथ कौन है, t, तो यहां t का क्या होगा, डिफरेंशिएशन, t का क्या होगा, डिफरेंशिएशन। तो आप यहां देखो 2t स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा तो 4t, समझ में आया, t टू दी पावर n हो गया ना ये। अब t के रिस्पेक्ट में करना है तो n इंटू टी की पावर n माइनस वन। अब हमेशा नहीं है कि y और x होगा, y और x कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ y क्या है, x डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, और t क्या है, x जो यहाँ पर लिख रखा है इस फॉर्म में। y कोई भी फंक्शन हो सकता है जो x पे डिपेंड करता है, तो यहाँ x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और t क्या है, टाइम। तो हमें x और t का खेल करना है, तो 4t प्लस t का क्या होगा 1, t का क्या होगा 1। देखो कैसे, ध्यान से सुनना, इधर देखो, t की पावर कितनी है 1, याद रखना d बाय dx ऑफ y एक फंक्शन है x, तो dy बाय dx होता है 1, ये याद रखना। y कोई फंक्शन है x, तो dy बाय dx ऑफ x क्या होता है 1, अभी लिखा देता हूं सब, क्यों होगा देख लो, n क्या है 1, t की पावर 1 माइनस 1, तो यह आ गया t की पावर 0, किसी भी टर्म पे पावर 0 1 होता है। अरे यहाँ x पे पावर कितनी है 1, मतलब t पे पावर कितनी है 1, तो n क्या हो गया 1, तो n आ गया आगे, n आ गया आगे, t पे पावर 1 माइनस 1, तो मतलब t पे पावर 0, और किसी भी चीज पे पावर 0 क्या होती है 1। ठीक, तो हमें यहां से dx बाई dt करके क्या मिल गया, वेलोसिटी की इक्वेशन, तो गई 4t प्लस 1। अब पूछा टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ, रख दो, तो 4 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो गया 5। क्या हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता दी, उसने बोला ना टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी बताइए जब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये हो, तो हमने कहा dx बाई dt कर दो इसको, तो वेलोसिटी की इक्वेशन मिल जाएगी, इंस्टेंटेनियस चेंज मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो 4t प्लस 1 आ गया करके, और t की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड पूछा है, तो t इंटू 4 इंटू 1 प्लस 1 इज 5। ठीक, समझ में आया, फील आया। अब आओ फटाफट इनके फॉर्मूले लिखते हैं। समझ में आया डिफरेंशिएशन क्या करता है बच्चा, आपको लग रहा होगा कि सर 10 मिनट का काम है, आप इसमें इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, बेटा इसलिए लगा रहा हूं कि क्लास 11 12th में फिजिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सबका खेल है, इनका फील नहीं आएगा ये क्या है तो समझ नहीं बैठेगा। तो फटाफट सुनिए, तो dy बाय dx ऑफ x टू दी पावर n होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक, नंबर 2 dy बाय dx ऑफ x होता है 1, जो अभी मैंने आपको बताया, dy बाय dx ऑफ x कितना होता है 1। थर्ड सुनिए, फॉर्मूले हैं dy बाय dx ऑफ सम कांस्टेंट c इंटू x की पावर n, को हम कैसे लिखेंगे, c इंटू n x की पावर n माइनस 1, जो हमने अभी किया है। dy बाय dx ऑफ c x की पावर n क्या होता है, c इंटू n x की पावर n, मतलब यही y था 2x स्क्वायर, y क्या था 2x स्क्वायर, तो 2 क्या है कांस्टेंट डी तो है, 2 क्या है कांस्टेंट डी तो है, तो चुपचाप इसका dy बाय dx क्या हो जाएगा
2 कहाँ आ जाएगा आगे, क्यों? तो क्योंकि x की पावर n का होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो c वैसे ही का वैसे ही रहेगा, 2 वैसे ही का वैसे ही रहेगा, इंटू 2 x की पावर 2 माइनस 1, तो ये हो गया 4x। ये कितना हो गया 4x। कुछ नहीं करना है, पावर आगे लानी है और 1 से कम कर देनी है। डन। सुनो, बाय डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट इज 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का मतलब जो उस क्वांटिटी पे डिपेंड ही ना करे। तब बेटा जब वो कांस्टेंट ही है, वो टाइम के साथ बदलेगा ही नहीं, है ना। जैसे कि मैं आपको बोलूं, एक ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है 2t² प्लस 1, 2t² प्लस 1। तो डिस्प्लेसमेंट जब आप निकालोगे x1 किसी टाइम t1 पे, और जब आप x2 निकालोगे किसी टाइम t2 पे, तो 1 में कोई चेंज आएगा, 1 में कोई चेंज ही नहीं आएगा। तो जब आप dx बाई dt करोगे, जब आप x2 में से x1 माइनस करोगे, तो 1 में से उस वाले का 1 भी तो माइनस होने हैं। आप देखो, x1 में भी 1 आएगा, x2 में भी 2 आएगा, तो 1 में कोई चेंज आएगा ही नहीं। चेंज तो टाइम की वजह से आ रहा है, 1 की वजह से नहीं आ रहा है। तो 1 क्या है, कांस्टेंट। तो जब हम dx बाई dt करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 4t। साथ में सारी चीजें समझाते जा रहा हूं, अकेला फॉर्मूला नहीं रटना है। तो 4 इंटू टी, तो 4t प्लस 0। इस 1 का क्या है, 0। ये क्या है, कांस्टेंट। समझ आया? डन। और सुनो, ये तो आपको नंबर दिख गया इसलिए आपने बोल दिया। नंबर भी ना हो तो मैं कह रहा हूं 2t² प्लस a वेयर a इज कांस्टेंट। इस कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4। फाइंड dx बाई dt। तो dx बाई dt जब हम करेंगे तो इसका कितना होगा, t का तो होगा ना, t के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो 2 इंटू 2 4, 2 माइनस 1 इज 1। डन। प्लस 0। किसी भी कांस्टेंट मतलब जिस पे वो क्वांटिटी डिपेंड कर ही नहीं रही है ना, वो x किसके रिस्पेक्ट में बदलेगा, t के रिस्पेक्ट में। ये तो क्या है, कांस्टेंट। ए तो जब बदलेगा नहीं तो x उसके रिस्पेक्ट में बदलेगा नहीं, तो उसका डिफरेंशिएशन चेंज क्या होगा, 0। इसलिए किसी भी कांस्टेंट का जो चेंज होता है वो क्या होता है, 0। नोट कर लो फटाफट। डन है? समझ आ रहा है? यस और नो? आगे बढ़े और देखो फिफ्थ। अब थोड़ा टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी बात करते हैं, फिर हम इसके फॉर्म देखेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, प्लस साइन एक्स का चेंज निकालना है। वाई कोई फंक्शन होगा साइन एक्स, y कोई फंक्शन होगा sin x, तो डी बाई डी एक्स करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है बच्चा cos x। कितना होता है, cos x। और लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, ये होता है माइनस साइन एक्स। हमने कहा था आप तो बस समझ जाओ कि कर क्या रहा है, फिर तो फॉर्मूले का खेल। सेवेंथ की बात करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, ये होता है sec स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, ये होता है sec स्क्वायर एक्स। नोट कर लो फटाफट। साइन कॉस tan, अब इनके उल्टे भी देखेंगे। याद है आपको साइन का क्या होता है, कॉसिक, कॉस का sec और tan का कॉट। इसको नोट करो फटाफट। तो डी क्लियरिटी है, कांस्टेंट के क्या होते हैं, 0। सब सिखा देंगे कैसे करते हैं, लोड मत लेना। ये नोट हो गए इतने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नोट कर लो फटाफट, फिर और लिखवाता हूं मैं। पानी पी लो, मैं प्यास लग रही है बड़ी। डन। आइए और टर्म की बात करें। अब देखो साइन कॉस tan हो गया, इनके हम उल्टे टर्म की बात करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये होता है माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। याद करने, अब ये तो हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए,
जब ये फंक्शन आएंगे तो इनके हम डिफरेंशिएशन करेंगे, एंटी डिफरेंशिएशन है ना। तो कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक, अब आ गए हम कहां पे, 9th में। अब लिखो डी बाय डी एक्स ऑफ सेक एक्स, है ना। डी बाय डी एक्स ऑफ सेक एक्स होता है आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फॉर्मूले है, क्या कर सकते हैं। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब कॉट कोई फंक्शन होगा y इज इक्वल टू कॉट एक्स, बोलेंगे अगर x में थोड़ा सा स्मॉल चेंज आएगा तो y में कितना आएगा, तो हमने कहा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स दैट इज माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स। क्या बचा, आप कॉट हो गया, सेक हो गया, डी बाय डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, तो ये होता है अपना माइनस कॉट एक्स कॉसिक एक्स। नोट कर लो, याद करने हैं आपको। कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स। याद रखना ये भी सी है, ये भी सी है, तो कॉट का सीधा लिख देना कॉसिक, उसमें मत चले जाना सी देख के ना, तुम कहां चले जाओ कॉस में। याद रखना कॉट एक्स का माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अभी लिखा था ना, टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फॉर्मूले कॉसेक एक्स का माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स। डन है, नोट करो। ठीक, आओ थोड़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के और देख लो, फिर अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बात करूं, अच्छा इसका बात बताओ, लॉग एक्स, लॉग बेस, सर ये लॉग एक्स क्या होता है, आएगा आएगा आगे वाली वीडियो में लॉग भी बता दूंगा मैं, बस अभी इतना याद रखना, डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स। ठीक, ई क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। डी बाय डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, इसमें कोई चेंज नहीं होता, इसका ई टू दी पावर एक्स ही होता है। डी बाय डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स, इसका होता है ए इंटू ई की पावर ए एक्स। ई क्या सर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी वैल्यू होती है 2.7 समथिंग, है ना। ये आएगा भी बाद में, बस इतना, अभी इसके डेरिवेशन फॉर्म रखना। लॉग वॉग वगैरह आता है आपको किसी किसी चैप्टर में आएगा, है ना, तो वहां अपन इसकी बात कर लेंगे, लोड मत लेना। अभी बस याद रखना लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई टू दी पावर एक्स, कोई चीज नहीं। ई क्या, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी एक वैल्यू है। ई टू दी पावर ए एक्स क्या होता है, ए इंटू ई टू दी पावर ए एक्स। ठीक, अब हम कुछ डिफरेंशियल फॉर्म ले रहे हैं जिनका हमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ध्यान से सुनना। मिटा दूं, डन। अब सुनो बेटा, अब आपने जो याद किया है इसकी कहानी सुनो, जो आपने फॉर्मूले देखे। अभी अपन ने डी बाय डी एक्स क्या किया था, किसका, साइन एक्स का। क्या लिखा था आपने, कॉस एक्स। क्या लिखा था, कॉस एक्स। ठीक, लेकिन अब मैं आपसे कहूं डी बाय डी एक्स साइन 2x, डी बाय डी एक्स साइन 2x, इसका क्या होगा। अब बेटा जो हमारा x है ना, ये पूरा है, x अकेला नहीं है, तो साइन के साथ जो फंक्शन है ना, ये पूरा है 2x। क्लियरिटी है, साइन के साथ जो x, अब यहाँ x था तो आपने क्या लिख दिया था, cos x। अब यहाँ साइन के साथ क्या है, x नहीं अकेला, क्या है 2x। तो ध्यान से सुनना, करना क्या है हमें। ठीक, देखो अब हमारा जो पूरा फंक्शन जो हो चुका है वो हो चुका है 2x, तो ये साइन 2x का बच्चा क्या हो जाएगा, cos 2x। साइन 2x का पूरा क्या हो जाएगा, cos 2x, और जो हमारा पूरा फंक्शन है उसका हमें फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करना है। अब हम इसको फॉर्मूला बेसिस पे समझा देंगे, 2x डी बाय डी एक्स ऑफ 2x, तो जो डी बाय डी एक्स ऑफ 2x होगा वो हो जाएगा 2, आंसर इज 2 cos 2x। ये आपने ऊपर भी किया है, लेकिन x का कितना होता है 1। देखो साइन x का डिफरेंशिएशन देखो, इस पूरे का क्या हो गया, cos x, और डी बाय डी एक्स ऑफ x, तो डी बाय डी एक्स ऑफ x कितना होता है 1, ऊपर कितना आ गया था cos x।
समझ में आया? अब जब ये एक साथ में नहीं है बेटा, जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले तो हम होल का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं और फिर हम जो x मानते हैं हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। फिर से देखो ध्यान से, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। इफ u इज ए इफ y इज ए u, if y is a u and where u is a function of x, where u is a function of y, sorry x, y क्या है, y बराबर u है और u क्या है, कोई फंक्शन है x का, कोई फंक्शन है x का। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा u का तो डिफरेंशिएशन कर देना एक बार। u का क्या कर देना, डिफरेंशिएशन, मतलब du by dx, du by dx इंटू डी बाय dx ऑफ x, जो उसमें x है उसका डी बाय dx। समझ में आया? यही हमने किया है, ध्यान से सुनना। तो साइन x का क्या हो गया, cos x, और x का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो गया, cos x ही आया। बट यहां sin 2x का कितना हुआ बच्चा, cos 2x, 2x का फिर से क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो कितना होगा 2 cos 2x, 2 cos 2x। समझ आया? यस और नो? देखो फिर हम लेते हैं डी बाय dx ऑफ साइन ax प्लस बी, डी बाय dx ऑफ साइन ax प्लस बी, वेयर a and b are constant, where a and b are constant। तो देखो फटाफट, तो डी बाय dx ये पूरा क्या है हमारा, u है, ये पूरा क्या है, u है, और ये क्या है x। तो u एक पूरा फंक्शन है, u एक पूरा फंक्शन है, और u में ये क्या है, x का फंक्शन। समझ में आया? u एक फंक्शन है जो किस पे डिपेंड करता है, x पे। बच्चा ये हमारा y इक्वल टू x टू दी पावर n था, तो y तो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। अब ये जो y है एक u है, और u जो है वो किस पे डिपेंड करता है, x पे। समझ आया? कैसे, देखो y इज इक्वल्स टू साइन ax प्लस बी, तो ये पूरा फंक्शन क्या है, u है, एंड u डिपेंड्स ऑन x, u डिपेंड्स ऑन x। ये पूरा किसके साथ बदलेगा, x के साथ, और उस x के साथ कौन बदल जाएगा, y। तो देखो हम कैसे करते हैं, साइन x का चुपचाप इसका पहले तो पूरा क्या कर दो, इसका पहले तो पूरा क्या कर दो, बोलो, डिफरेंशिएशन। तो साइन x का हो गया बच्चा cos ax प्लस बी, फिर डी बाय dx ऑफ डी बाय dx ऑफ जो पूरा फंक्शन है जिसको हमने पूरा x मान के किया है। समझ में आया? देखो आपने इसी को तो x माना है पूरे को, साइन x तो क्या होता है cos x, लेकिन x क्या है यहां पे, अकेला नहीं है, और उसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करते x का तो वहां हो जाता है 1, बट यहां कौन है ax प्लस b, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करोगे ax प्लस b का, ax प्लस b, तो ये हो गया cos ax प्लस b, और ax का क्या हो जाएगा ax का क्या हो जाएगा a, और b का कितना 0, क्योंकि x का क्या होता है 1, कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई में c x की पावर n, तो a x का कितना होता है 1, तो ये हो गया a, और b का कितना 0, तो ये आ गया a cos ax प्लस b, a cos ax प्लस b। नोट कर लो, क्लियरिटी है, वीडियो देख लो, बहुत लेंथी हो जाएगा। डन, बोले हाँ सर। तो देखो कैसे करना है, बात सुनना, इसको लिखेंगे कैसे, इफ y is a function of u, if y is a function of u where u is a function of x, ध्यान से सुनना, if y is equals to u where u is a function of x, then dy by dx, then dy by dx is equals to du by dx, du by dx, जो भी आपका u है du by dx, और फिर जो आपने x माना है फिर उसका हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन करके। समझ में आया? du by क्या करना है dx,
y क्या है, फंक्शन है किसका, u का। u जैसे कि y इज इक्वल टू साइन, जो अभी लिया था हमने, ax प्लस बी, ax प्लस बी। तो u क्या हो गया, u इज साइन ax प्लस बी। तो ये क्या हो गया बच्चा हमारा, यही तो हो गया क्या, ऐसा लिखना, सॉरी, डी बाय डी एक्स इंटू डी यू बाय डी एक्स। ये u क्या है, u एक फंक्शन है जो किस पे डिपेंड करता है, x पे। u एक फंक्शन है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो पहले तो कर दो डी यू बाय बाय डी यू, डी बाय डी यू। तो डी बाय डी यू कितना हो गया, साइन ए एक्स प्लस बी, और जो हमने वहां पर हमारा क्या है u, तो उसका क्या होगा डी यू बाय डी एक्स। क्लियरिटी है, कुछ नहीं करना आप, तो ये याद रखना, देखो ध्यान से, जो हम जनरली कर रहे हैं, y क्या है, साइन एक्स, इसका चेंज निकालो, साइन एक्स का कॉस एक्स, और जो x है इसका एक बार और क्या करना है, डिफरेंशिएशन, dx बाय dx। तो x का कितना होता है 1, तो ये हो गया cos x, इसलिए इसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं, साइन x का cos x। लेकिन मैं कह रहा हूं साइन x है ही नहीं है, ये साइन क्या है, साइन 2x। तो साइन 2x का बच्चा कितना है, cos 2x, और ये जो 2x मान है इसका फिर से क्या करना है, डिफरेंशिएशन, डी बाय डी एक्स ऑफ 2x। तो 2x का कितना हो जाएगा 2, क्योंकि x का क्या होता है 1, तो 2 cos 2x। क्लियरिटी है, बेसिकली मैथ्स में सीखोगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते आएगा यही। डन, बोलो, चलो आओ थोड़ा और सीख ले, ध्यान दो। x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 प्लस x की पावर 3, y इज इक्वल टू x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 प्लस x की पावर 3। फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx। तो ये हो जाएगा 5, एक पावर कम हो जाएगी n-1, तो 5x की पावर 4 प्लस 4 आगे आ जाएगा, 4 2 जा 8, x की पावर एक कम हो जाएगी तो 3 प्लस 3 कहां जाएगा आगे, और x की पावर से n-1, तो ये हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू x की पावर n-1। डन है, क्लियर है, ये आ गया हमारा dy बाय dx। 5 x की पावर 4, x 4 2 जा 8, x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर, उससे किया हुआ है। डन है, y हमारा होता है x की पावर n, तो dy बाय dx ये होता है। क्लियर है, नोट करो। डन, आगे चलते हैं। अब अगर बच्चा इस तरीके की कहानियां आ जाएं तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। 1/x², y क्या है 1/x²। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है, बाहर कुछ निकल रहा है, फंक्शन, कोई बात नहीं। y क्या है 1/x²। अब आपको निकालना है dy बाय dx, dy बाय dx। अब कैसे करेंगे, कुछ नहीं है टेंशन, ठीक। तो ध्यान से सुनना, इस y को मैं कैसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू x टू दी पावर -2। इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, y क्या है 1/x²। तो y को कैसे लिख सकता हूं, x टू दी पावर -2। ठीक, अब हमारा हो गया dy बाय dx ऑफ x की पावर -2। वही कहानी करनी है, x की पावर n का क्या होगा n इंटू एक्स की पावर n-1। डन, तो -2 कहां आ गया आगे, और x की पावर -2 -1। डन, तो ये क्या हो गया -2 x की पावर -3। x को नीचे ले आओ तो -2 अपॉन x3, ये आ गया अपना dy बाय dx। जब भी डिनोमिनेटर में दिख जाए आपको, जब भी क्या दिख जाए डिनोमिनेटर में x की कोई भी पावर या 1/x, उसको भी हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो x को ले गए ऊपर तो -2 का बन गया, और इस फॉर्मूले का यूज कर लिया। तो
आगे आ गया -2, x की पावर -2 -1, तो हो गया -3। इसको फिर से नीचे लाएंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी, -2 अपॉन x की पावर 3। डन, हो गया, क्लियर है? ठीक। अब आप, मुझे लगता है आपको डिफरेंशिएशन आ चुका होगा कैसे करना है। हमेशा किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। अब मैं बच्चा कुछ फॉर्म लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। y is equals to x sin x, y is equals to x sin x, पहले यहां से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। ठीक, फिर मैं एक दूसरा लिख रहा हूं, y is equals to x sin x, फिर मैं एक तीसरा लिख रहा हूं, थोड़ी स्पेस ले लूं यार, बच्चा है ना, ध्यान से सुनना, पूरा एक ग्राफ बना के दे रहा हूं आपको, मजा आ जाएगा। अब ये 3 फॉर्म से ज्यादा में यूज नहीं होता। एक लिख रहा हूं y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा लिख रहा हूं y इज इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स, तीसरा लिख रहा हूं x अपॉन साइन एक्स। देखो ये तीनों किस तरीके के फॉर्म है, ध्यान से सुनना। ये y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी है, फॉर्म देखो, y इज इक्वल्स टू u प्लस वी का फॉर्म बन गया। अब देखो, मैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मैंने इसको क्या मान लिया? u, और इसको क्या मान लिया? v। अब ये देखो x इंटू साइन एक्स है, तो इसको मानो u और इसको मानो v, तो ये फॉर्म बना y इज इक्वल्स टू u इंटू वी, y इज इक्वल्स टू u इंटू v। अब मैं ये करूं x अपॉन साइन एक्स आ गई, ऐसे डिफरेंशिएशन करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो पता होना चाहिए करना कैसे, प्रोसेस है। तो y इज इक्वल्स टू ये क्या हो गया? u, और इसको क्या मान लिया? v, तो ये होगा u अपॉन v, वेयर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x। ठीक, u फॉर्म होते हैं डिफरेंशिएशन, 3 फॉर्म जनरली सीखने हमारा काम हो गया, इतनी 11 12 की कहानी है। y इक्वल टू u प्लस v, y इक्वल टू u इंटू v, y इक्वल टू u अपॉन v, वेयर u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x। देखो तो dy बाय dx करना है, तो चुपचाप इनका अलग अलग कर दो, du बाय dx प्लस dv बाय dx। डन। अब यहां करना है हमें क्या? dy बाय dx। तो बच्चा पहले एक को रख लो कांस्टेंट, दूसरे का कर दो, तो मैंने कहा u रख लिया कांस्टेंट, फिर कर दिया dv बाय dx, फिर मैंने कहा एक बार दूसरे को कांस्टेंट रख लो, तो मैंने रख लिया v को कांस्टेंट du बाय dx। जब इस तरीके का फंक्शन हो u इंटू v, तो हमें क्या करना है? एक बार एक को बाहर मल्टीप्लाई करना है, दूसरे का क्या करना है? डिफरेंशिएशन, प्लस फिर एक बार क्या करना है? दूसरे का डिफरेंशिएशन और एक दूसरे का इनटू। क्लियर? फॉर्मूला लिख लो, फिर करवा देता हूं। अब अपॉन में है, इसका थोड़ा सा फॉर्मूला टफ है, याद रखना, dy बाय dx, माने u अपॉन v के फॉर्म में है, और u और v किसके फंक्शन है? x के। तो आपको क्या करना है? v इंटू du बाय dx, जो डिनोमिनेटर में है उसका मल्टीप्लाई करना डिफरेंशिएशन करके, किसका? न्यूमरेटर का। तो v इंटू du बाय dx माइनस करना क्या है? माइनस क्या करना है? u इंटू dv बाय dx। अच्छा सर, इसमें प्लस था, इसमें माइनस है, याद रखना, लेकिन पहले वाली जो टर्म आएगी उसमें v है, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ये क्या हो गया सर? सबका करने वाले हैं तुम लोग, आप तो बस पैरामीटर फॉर्मूले लिख लो। इफ y इज इक्वल टू u प्लस v है, और मुझे dy बाय dx निकालना है, तो चुपचाप सबका अलग अलग कर दो, du बाय dx प्लस dv बाय dx। फिर मुझे करना है सर x इंटू साइन एक्स का, x इंटू साइन एक्स का, dy बाय dx निकालना है। तो अब यहां पर दो फंक्शन आ गए, u और v। तो पहले रखो u को कांस्टेंट और करो v का dv बाय dx, फिर v को रखो कांस्टेंट, फिर करो du बाय dx का, मतलब u का मल्टीप्लाई किस में कर दो? dv बाय dx में, फिर प्लस करो, फिर v का मल्टीप्लाई किस में कर दो? du बाय dx में, जिसमें भी आपको करना हो आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं, ये पहले कर लो, ये बाद में कर लो, कोई टेंशन नहीं। अब ये देखो u अपॉन v का है, तो u क्या है? x, और v क्या है? sin x। तो पहले तो u अपॉन v का फॉर्म समझिए, इसमें क्या करना है? जो नीचे है
डिनोमिनेटर, तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स। इनका भी एक कांस्टेंट रखना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन करना। बस याद रखना यहां पे माइनस a माइनस बी नॉट इक्वल टू v माइनस ए होता है ना। 2 माइनस 3 और 3 माइनस 2 में अंतर है, इसलिए ऊपर किसको लेना है, v, मतलब क्या है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंशिएशन, सॉरी डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस, ये क्या आ गया, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इन सब के प्रूफ वगैरह की हमें कोई जरूरत नहीं है, बस करना है, ये मैथमेटिक्स में पढ़ोगे आप। ठीक, तो फटाफट सबका एक एक एग्जांपल ले लेते हैं इन्हीं का, डन है, और उसमें हम समझा भी देते हैं आपको। ये तीन ही फॉर्म पढ़ने हैं हमें बस, और करते कैसे आपको पता चल ही चुका होगा। देखो फटाफट, ये हम कर ही चुके हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो ये हो गया u, ये हो गया v, dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। एक बार इनका कर लो, dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ 2x, डन। तो एक्स स्क्वायर का कितना हो गया बच्चा, 2x, 2 आगे आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1, तो 2x प्लस x का कितना हो गया 1, तो इसका कितना हो गया 2, ये रहा। अब भी किया था थोड़ी देर पहले, और जोड़ लो जितने करने हैं, सबका पर्सनल पर्सनल डिफरेंशिएशन कर दो अलग अलग, टेंशन खत्म। आगे बढ़े, बोलो। कुछ नहीं है बेटा, अब तो बस हमें डिफरेंशिएशन करना है डायरेक्टली। करता क्या ये तुम्हें पता है, चेंज निकालता है, इंस्टेंटेनियस चेंज। ठीक है, आओ आगे बढ़े। y is equals to x sin x, y is equals to x sin x, ये कौन सा फॉर्म बन गया, y is equals to u into v। तो पहले u रखो बाहर, डिफरेंशिएशन कर दो v का, प्लस फिर v रखो बाहर, डिफरेंशिएशन कर दो u का, है ना। पहले u रखो बाहर, डिफरेंशिएशन कर दो v का, फिर v रखो बाहर, डिफरेंशिएशन कर दो u का, डन। तो देखो x को रख लिया बाहर, sin x का cos x, अब बार बार नहीं लिखूंगा डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। x को रख लिया बाहर, ये हो गया u, ये हमारा u है, ये हमारा v है। u कौन है, x, और v कौन है, sin x। ठीक है, u कौन है, x, और v कौन है, sin x। तो एक बार x लिख लिया इंटू cos x, प्लस अब sin x को लिख लो बाहर, और x का डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में 1, तो यह आ गया x cos x प्लस sin x, डन। बोलो, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़े, आओ इसका एक और बढ़िया लेते हैं, तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। y इज इक्वल्स टू x इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, x इंटू साइन ए एक्स प्लस बी। तो अभी u कौन है, x, और v कौन है, साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक, अब अपन को निकालना है बच्चा डी वाई बाई डी एक्स। क्या निकालना है, डी वाई बाय डी एक्स। तो x रख लो कांस्टेंट, किसका कर दो, v का, तो v का क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी का कॉस ए एक्स प्लस बी। और अब ये जो x है इसका फिर से होगा, क्योंकि याद करो साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स, साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स। जो x मानते हैं उसका क्या करते हैं, फिर से डिफरेंशिएशन, तो वो तो 1 हो जाता है। तो x का क्या, साइन x का क्या हो गया, साइन ए कॉस ए एक्स प्लस बी। और अब ये जो माना है इसका भी फिर से क्या होगा, डिफरेंशिएशन। तो ए एक्स प्लस बी का कितना हो जाएगा, ए एक्स का हो जाएगा a, और b का कितना 0। समझ आया, क्लियरिटी है। प्लस जो हमारा फंक्शन होता है ना, फंक्शन, उसका फिर से डिफरेंशिएशन होता है एक बार, ठीक है, जो मैंने भी आपको समझा चुका हूं पूरे वीडियो में। तो साइन ए एक्स प्लस बी का कितना हो गया, कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये जो पूरा हमारा x है
इसका फिर से क्या करना है, डिफरेंशिएशन। अरे साइन एक्स इसी को तो मान लिया पूरा एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो गया कॉस एक्स, और इसका फिर से तो ए एक्स का क्या हो गया ए, और बी का 0, तो ए अकेला आ गया। डन। प्लस अब साइन ए एक्स को ऐसे ही रख लो, तो साइन ए एक्स प्लस बी, और एक्स का कितना 1, तो आपका आंसर आ गया ए एक्स, ए को आगे ले आऊं, ए एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस साइन ए एक्स प्लस बी, ये आगे डी बाय डी एक्स। नोट करिए फटाफट। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। हाँ सर आ तो रहा है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस उठाना, जो मेथड सिखाई है इसी से करना है, काम हो जाएगा आपका। पूरा 1 शॉट वीडियो चल रहा है, कुछ चीजें आगे बीच हो जाती हैं कि शायद बाद में करना था पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा प्रोसेस यही है। डन है। अब एक और देखें u बाई वी का। हाँ सर बता दो। फिर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी लेंगे हम इनके अभी इसी वीडियो में, तो टेंशन मत लेना, वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि ये ही चीज आपको फिजिक्स करवा सकती है। अब मैं कह रहा हूं y एक फंक्शन है जो है x अपॉन, अलग ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, फिर एक दूसरा कर लेंगे हम, y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन साइन एक्स, ये दो कर लेते हैं u बाई वी के। तो ध्यान दो, ये हो गया u और ये हो गया v, तो डी बाय डी एक्स ऑफ u अपॉन v का डी बाय डी एक्स क्या होता है, ध्यान से सुनना, अभी फॉर्मूला लिखा था v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाय डी एक्स डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। आइए फटाफट कर लें, तो ये कौन है v, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब तो आप फटाफट कर लोगे। अब x का क्या हो जाएगा 1, अरे u x है ना, तो डी बाय डी एक्स एक्स का कितना हो जाएगा 1, ठीक, माइनस u कौन है, वो रहा x, और डी बाय डी एक्स किसका करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का, v का करना है ना, तो ये वाला तो हो गया u प्लस v वाला फॉर्म नीचे, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और 2x का कितना हो जाएगा 2, डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। अब क्या है, ब्रैकेट खोल दो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाय, इसका ब्रैकेट खोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का, तो ये a हो गया, ये b हो गया, करना हो तो, नहीं तो हो चुका है, हो गया x की पावर 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 जा 4 एक्स क्यूब 2ab। समझ में आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, आओ इसकी जगह पे ही कर देते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस है बच्चा ये, तो माइनस 2x प्लस 2x हो गया कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये हो गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। ठीक, और इसको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन ले लो, काट लो, समझ में आया, डन है। एक्स स्क्वायर कॉमन लेके काट सकते हो, क्लियर है कि सही खोला है, एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2 जा 4ab एक्स क्यूब, डन। क्लियरिटी है, ये देखो हमने कर दिया, ये आया हमारा डी बाय डी एक्स, जब y क्या है ये, और सॉल्व करना हो कर सकते हो एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके, डन है। आगे बढ़े, आइए
वीडियो स्किप मत करना बच्चा, अगर वीडियो स्किप कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, मुझे पता है आप सीख चुके हो। आइए और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा था एक दूसरा भी ले लेंगे, y इज इक्वल्स टू x अपॉन साइन x। तो अपना u क्या हो गया x और v क्या हो गया साइन x। अब फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, अब आप भी फॉर्मूला मत लिखना, एक दो करना फॉर्मूला लिख के, फिर आपको सब फटाफट याद हो जाएगा। देखो हमें क्या करना है, डी बाय डी एक्स। पहले किसका, साइन एक्स को रखो बाहर, कांस्टेंट एक्स का कर दो तो क्या हो गया 1 माइनस, फिर क्या करो एक्स को रखो बाहर, किसका कर दो साइन एक्स का, तो कितना हो गया कॉस एक्स। डन है। डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर। डन। लो ये आ गया साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन एक्स का स्क्वायर एक्स ही होता है। साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन एक्स इंटू साइन एक्स मतलब साइन स्क्वायर एक्स। डन। ये आ गया, आसान है, फॉर्मूले याद रखना है अब तो किसका क्या होता है, दैट्स इट। क्लियर है। डन। बोलो अब थोड़े और मजेदार बात करें। अब एक फंक्शन है y 1/cot x। आपको निकालना है डी बाय डी एक्स। आपको क्या निकालना है, डी बाय डी एक्स। अरे सर ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। ओहो, याद करो, लेकिन ये तो पता है हमें कि 1/cot x क्या होता है tan x। tan x का उल्टा ही तो होता है cot x। तो 1/cot x को क्या लिख सकता हूं tan x, है ना। टिग्नोमेट्री इतना तो याद है आपको, 10th क्लास का टिग्नोमेट्री भी अलग से पढ़ाऊंगा पूरी। तो y क्या हो जाएगा tan x। तो 1/cot x का क्या होगा बच्चा tan x। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, y को हो गया अपना tan x, तो डी बाय डी एक्स ऑफ tan x। और डी बाय डी एक्स और tan x क्या होता है sec स्क्वायर x, और x का क्या हो जाएगा 1, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं sec स्क्वायर x। ठीक, क्लियरिटी है। डन। आगे बढ़े। अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेते हैं, हमें आ चुका है हम कैसे करते हैं। अब मान लीजिए 1/, क्या होता है tan x। 1/, क्या होता है tan x, तो उसको क्या लिखते हैं y इक्वल टू cot x। लेकिन इनको बदल सकते हैं क्योंकि हमें 6 के फॉर्मूले याद है, तो जब उसको 1/, में लाते हैं तो हम दूसरा लिख लेते हैं उसके अपोजिट वाला, और उसका हम डायरेक्टली याद है ना। मान लो ये 1/tan x होता तो y क्या हो जाता cot x, तो हम फिर किसका डिफरेंशिएशन करते cot x का। समझ में आया, जो क्या होता है माइनस cos x स्क्वायर x। यस और नो, बहुत बढ़िया सर, अब तो आ चुका है। फॉर्मूले याद कर लेना, बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं होगा। अब एक सिचुएशन लेते हैं, अ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, यही आना है हमारा 3rd चैप्टर में सीधा सीधा। अ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, 2t square plus t plus 1. This is a displacement equation of a body is given to you where x represent displacement, where x represent displacement, बोलता जाता हूं सुन लिया करो, और t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम, मतलब x का फंक्शन दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। फाइंड, और इसको क्यूब कर लो मजा आएगा, फाइंड displacement, find velocity and acceleration at time is equals to 3 seconds। देखो इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है, टाइम इक्वल टू 3 सेकंड, पूरा नहीं पूछ रहा 0 से 3 के बीच एवरेज बताओ। टाइम इक्वल टू 3 सेकंड पे क्या बताओ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन देखो, समझ आ गया क्वेश्चन। एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है, जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वो किसका फंक्शन है टाइम का, x is equals to 2tq plus t plus 1। तो अब आपको पता है कि बेटा
कि अगर वेलोसिटी होता क्या है, चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, हाँ कि ना? ये तो एवरेज वेलोसिटी होती है। ये भाई साहब तो आपसे क्या मांग रहे हैं, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस कौन देता है चेंज, डिफरेंशिएशन, मतलब इंस्टेंटेनियस चेंज इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बस तो क्या करना है, एक्स हमारे पास है जो कि कितना है 2t³ प्लस t प्लस 1। तो इंस्टेंटेनियस एक्स विद रिस्पेक्ट, इंस्टेंटेनियस चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैं कहूंगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन होगी dx बाय dt, dx बाय dt। अब किसका करना है, जो t d के साथ नीचे t का होगा, तो यहाँ t हो गया हमारा फंक्शन। 3 कहां जाएगा आगे, 3 2 जा 6, n-1 याद करो, x की पावर n का क्या होगा, n इंटू एक्स की पावर n-1, तो t टू दी पावर n का भी क्या होगा, n इंटू टी की पावर n-1। अरे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हमेशा x थोड़ी ना होगा, जिसके रिस्पेक्ट में करना हो। यहाँ कौन है हमारा फंक्शन, किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे, तो dx बाई dt। तो 3 2 जा 6, ये हो गया n-1 2, t का कितना हो गया 1, और ये कांस्टेंट है 0, 1 में कोई चेंज होगा, अरे टाइम बदलेगा तो 1 में कोई चेंज होगा ही नहीं, तो 1 में कोई चेंज नहीं होगा तो उसकी वजह से x में भी कोई चेंज होगा ही नहीं, इसलिए कांस्टेंट का क्या होता है 0। तो बच्चा ये हमारी किसकी इक्वेशन आ गई, वेलोसिटी की, कितनी 6² प्लस 1। तो वेलोसिटी की इक्वेशन है, टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछी थी, तो ये लो 6 इंटू 3² प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 6 इंटू 9 प्लस 1, तो 6 इंटू 9 बच्चा कितना हो गया अपना, ये हो गया 54 प्लस 1, तो ये आ गए 55 मीटर पर सेकेंड। बोल रखा था यहाँ जो x है वो मीटर्स में दी है और t है टाइम में है, तो अपनी आ गई 55 मीटर पर सेकेंड। फील आया डिफरेंशिएशन का, क्यों कर रहे हैं, यस और नो? वीडियो स्किप कर दोगे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि रटना नहीं है, समझना है, फील लेना है। आओ, एक्सेलरेशन भी पूछा था, क्या पूछा था, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी तो इंस्टेंटेनियस ही पूछ रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाय dt। अब v की इक्वेशन क्या है, ये रही, यही तो है v की इक्वेशन 60² प्लस 1। अब एक्सेलरेशन की इक्वेशन मिल जाएगी, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, v का, जो कि कितना है dy बाय dt ऑफ 6t² प्लस 1। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, dv बाय dt, बिकॉज चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हम वेलोसिटी की इक्वेशन का करेंगे, जो ये रही, तो 6t² प्लस t, तो 2 आगे आ जाएगा, ये हो गया 12t, और 1 का कितना 0, तो एक्सेलरेशन आया की इक्वेशन कितनी आई 12 इंटू t, कहां पूछा था, टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड पे, तो एक्सेलरेशन हो गया 12 इंटू 3, तो ये हो गया अपना 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फील हुआ ये फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का काम क्या आ रहा, इंस्टेंटेनियस चीजें निकालने के लिए, इंस्टेंटेनियस चेंज निकालने के लिए। क्लियरिटी है बच्चा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। सारे फॉर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, है ना, कुछ भी छूटा नहीं है मेरी तरफ से, तो है ना, कुछ हाँ क्वेश्चंस होंगे करने ऐसे ही है, देख लेना, u इंटू वी का फॉर्म है, u अपॉन वी का फॉर्म है, या u प्लस वी का फॉर्म है ना, क्लियरिटी है, डन है। तो ऐसे कई चीजों के फंक्शन हो सकते हैं, है ना, कई चीजों की चीजें आ सकती हैं जहां वो बोल देंगे कि ये क्या है और ये क्या है, और उसका चेंज हमें क्या देता है वो हमें पता है, राइट, डन, क्लियर है। सपोज वो आपको इक्वेशन मोमेंटम की दे देता, किसकी दे देता, ध्यान से सुनना और थोड़ा बता देता हूं। बोल रहा है एक मोमेंटम की इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम 2t² प्लस t, ये किसकी इक्वेशन है, मोमेंटम की इक्वेशन है 2t² प्लस t। तो हमने पढ़ रखा है कि चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स। तो बोल रहा है टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पे फोर्स बताइए, टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल पे क्या बताइए, फोर्स। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और समझा देता हूं ना आपको कि सर आप तो स्पीड वेलोसिटी पकड़ के रखे हो, बाकी का क्या,
ये आपको मोमेंटम की इक्वेशन दी हुई है। मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? P से। आपको एक मोमेंटम की इक्वेशन दी हुई है 2t² + t। मोमेंटम क्या होता है? याद करो, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो एक इक्वेशन दी कि मोमेंटम बदल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 2 सेकंड? एक बॉडी की मोमेंटम इक्वेशन दी हुई है 2t² + t। तो पूछा है उस बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा होगा टाइम इक्वल टू 2 सेकंड्स पे। क्लियर है? तो हमें पता है व्हाट इज फोर्स, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इंस्टेंटेनियस टाइम पे पूछा जा रहा है, तो इंस्टेंटेनियस चेंज निकालेंगे। तो इंस्टेंटेनियस चेंज कौन निकाल के देता है? डिफरेंशिएशन। तो dp/dt कर दो, तो मतलब dy/dt ऑफ 2t² + t कर दो। तो 2t का क्या हो जाएगा? 4t प्लस t का कितना? 1। तो ये आ गई फोर्स की इक्वेशन। समझ आया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? फोर्स ही तो होता है। मोमेंटम की इक्वेशन दी थी तो रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल दिया। ये हो गई फोर्स की इक्वेशन। तो फोर्स टाइम कहां पूछा है? 2 सेकंड पे +1, तो ये कितना आ गया? 9 न्यूटन। मतलब टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना फोर्स लग रहा होगा? 9 न्यूटन। आई होप इससे ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया व्हाट इज डिफरेंशिएशन। वीडियो में मैंने बहुत तरीके से धीरे धीरे सब समझा के बनाया हुआ है। पूरा वीडियो आपने अगर देखा हो, स्किप अगर करके यहां पहुंचे हो तो बच्चा रिक्वेस्ट है, कभी नहीं बोलता हूं मैं कि पूरा वीडियो ये और वो, जहां अच्छा लगे वहां स्किप कर दो। मैं हमेशा बोलता हूं, बट अगर यहां पर आपने स्किप किया हो तो मेरी रिक्वेस्ट है पूरा डिफरेंशिएशन का वीडियो देखना, आपको फील आ जाएगा कि डिफरेंशिएशन करता क्या है ना। तो नाउ दिस इज ऑल अबाउट ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस उठाइए अलग अलग बुक में से, जो भी आपके पास रेफरेंसेस हो, एनसीईआरटी हो, और क्वेश्चन ट्राई करिए डिफरेंशिएशन के। तो जब डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिजिक्स में जहां भी डिफरेंशिएशन आएगा जिस भी पर्टिकुलर क्वांटिटी में, आप वहां फटाक से कर देना और वैल्यू निकाल लेंगे। समझ आया? So this is all about differentiation. The next video will be of integration. Till then, have a good day, nice day, tada, bye bye, take care, love you all, and take care of your parents. Bye bye.